Hello everyone, welcome to Madhavan Series. Today we will discuss about overall scenario of market for next week, and obviously I will give you some swing trade in coming 7 to 10 days. All will move upsides. पॉसिबिलिटीज है, सो आपका अकॉर्डिंग जो रिस्क रिवार्ड है उसी के अकॉर्डिंगली प्लीज टेक ट्रेड एंड ट्राई टू लर्न ऑलवेज समथिंग न्यू एंड न्यू because learning is the ultimate solution. Only learning can gives you consistent profit from. Basically लोग बोलते हैं मेरा लॉस हो रहा है. Why? लॉस क्यों होगा ये आपको समझना पड़ेगा. एंड वन मोर पॉइंट, लॉस ऑब्वियसली कैलकुलेटेड होना चाहिए. लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी में आपके पास 1 लाख है तो आप क्या करते हैं, ना जान के विदाउट एनी लॉस स्ट्रेटेजी आप 1000 क्वांटिटी ले लिया. सपोज बाई कर लिया किसी हालत में 80 रुपीज में, देन विदाउट एनी स्टॉप लॉस सेट किया, भले 100 गया, बट उसी टाइम आपका मेंटालिटी में अंदर एक ग्रीड काम करेंगे, इट विल टेस्ट 150 या 200, तो आप वेट करेंगे. बट उसी टाइम आपको क्या करना चाहिए, 80 में या 70 में स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है. लॉस होगा तो 10,000 लॉस हो जाएगा, बट क्या करते हैं आप रैंडमली वॉच करते रहते हैं. देखिए माइंड के अंदर स्टॉप लॉस रहना अलग बात है, और टर्मिनल में स्टॉप लॉस सेट करना इज डिफरेंट. आप सोच रहे हैं, आप मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब यू कैन कंट्रोल मेंटली. नो, मेंटली यू विल गेट इमोशनल. जैसे 80 से नीचे 70 आ जाएगा ना, देन यू कैन थिंक दैट इट विल रीच 80 again it will come 60, then you will think yes, I was in profit 20k but now I am in loss of 20k minus 20k, so I need to wait more, then it will come 40. Now you lose your overall 50% capital. ये नहीं होना चाहिए. You need to set your stop loss first, then the target. If you able to focus on it, you will become a star very soon. So follow it. This is today's main tips. Now we'll discuss about Nifty and Bank Nifty. Nifty makes a doji. Bank Nifty also same makes a doji in day candle. Now day candle में आप देखेंगे डोजी बना रहा है, बट इधर में एक ब्रेकआउट जोन भी आने वाला है. चलिए 1 आवर में एक बार व्यूज देख लेते हैं. 1 आवर में देखेंगे निफ्टी कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, एक ट्रेंड के नीचे ट्रेड हो रहा है, लोअर साइड्स में भी एक ट्रेंड्स के ऊपर सपोर्ट लगा रहा है. सो ये ट्रेंड को थोड़ा सा और ऊपर लेकर आ जाइए, देन देखेंगे इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तरह मूवमेंट हो रहा है. बट लास्ट कैंडल आल्सो डोजी. सिंपली वी विल ट्रेड अबव डोजी या बिलो डोजी. अबव डोजी ऑब्वियसली विल बाय फॉर 700 800, बिलो डोजी वी विल सेल फॉर 500 400. 500 के नीचे स्टॉक्स बेरिश हो जाएगा, 400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, एंड अबव डोजी दैट इज 620 या 40 के ऊपर बुलिश रहेगा. टारगेट 700 के ऊपर डायरेक्टली 800 तक टारगेट जा सकता है. ओके, सिंपल एनालिसिस, कीप वॉचिंग केयरफुली, यू कैन अर्न गुड प्रॉफिट. अनदर साइड्स 15 मिनट में आप देखेंगे तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है. ट्रेंड लाइन के ऊपर भी पॉजिटिव आ सकता है, दैट इज 600. सो अबव 600 जोन इट विल बी मूव अपसाइड. टारगेट शुड बी 660 720 simple target, and below this zone obviously it will test support zone 500 को ब्रेक करेंगे तो और नीचे आएगा, एंड 500 से रिवर्स भी कर सकता है. एज पर मार्केट सिनेरियो, एज पर प्राइस सेक्शन, यू नीड टू टेक ट्रेड. नेक्स्ट स्टॉक्स बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी सेम स्ट्रेटेजी यू कैन अप्लाई. डोजी कैंडल क्रिएट किया है, 15 मिनट में ट्रेंड लाइन के ऊपर बाई करेंगे, दैट इज 39 योर स्ट्रॉन्ग की पॉइंट. 39,100 के ऊपर हम लोग बाई करेंगे, एंड 38,900 जो पॉइंट्स है रिवर्सल जोन, इसका नीचे सेलिंग का प्रेशर आ सकता है. 7,700 योर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट. 700 के नीचे और भी नीचे आ सकते हैं. अपर साइड्स ये जो ट्रेंड लाइन्स है, ट्रेंड लाइन्स के ऊपर बुलिशनेस आएगा, 300 एंड 500 योर टारगेट बन सकता है 450. नेक्स्ट
1 आवर में एक बार बैंक निफ्टी को देखेंगे। 1 आवर में देखेंगे ए भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न की तरह मूवमेंट हो रहा है। सो दैट इज योर की सपोर्ट पॉइंट इज 39,200 के ऊपर बुलिश टारगेट रहेगा 500 एंड बिलो 900 आपका टारगेट रहेगा 800, 800 के नीचे 600, 600 के नीचे जबरदस्त टारगेट रहेगा 200। सो कीप वाचिंग बोथ साइड, सेलिंग्स एंड बाइंग बोथ साइड पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। गैप डाउन ओपनिंग होगा तो प्राइस एक्शन के लिए वेट कीजिए 5 मिनट या 15 मिनट्स कैंडल्स के अकॉर्डिंग, देन यू कैन टेक ट्रेड। अनदर साइड इधर में आप देखेंगे ये जो ट्रेंड था ट्रेंड को ब्रेक डाउन हो चुका है। अनदर साइड ये नया ट्रेंड को बना रहा है, इसको रिस्पेक्ट कर सकता है, दैट इज 39,000। मैं बार बार बोल रहा हूँ 39,000 इज योर की पॉइंट। इसके नीचे बेरिशनेस काम करेंगे, इसके ऊपर मार्केट थोड़ा स्टे होते 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 ऊपर भी जा सकता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम स्टॉक्स in coming session. All stocks can move upsides, so keep watching. First stocks obviously टालना प्लेटफॉर्म्स, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा और अट्रैक्टिव कुछ डिस्कशन करने वाला है एज पर वीकली कैंडल्स। हाउ वी पिक्ड एट 600 जोन ऑलरेडी एंड वंस अगेन हमारा टारगेट अचीव हो गया 800। नाउ अगेन एट रिट्रेसमेंट जोन में हम लोग बाय करेंगे फॉर सेम टारगेट एंड डबल ऑल्सो। नाउ वी विल कन्वर्ट द चार्ट इन 1 वीक पैटर्न। 1 वीक के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे जब एक बड़ा फॉल आया था 1200 लेवल से, देन डायरेक्टली काम सेट 600। देन मैं डिस्कस किया था टालना प्लेटफॉर्म 50% रिट्रेसमेंट हो चुका है फ्रॉम ए रिवर्सल जोन, इधर से रिवर्सल स्टार्ट हुआ तो वहीं पे फिर फॉल हुआ है। सो 600 जोन विल बी गुड इन्वेस्टमेंट एरिया बिकॉज इस टाइम में प्राइस एक्शन बनाया था, इसमें भी प्राइस एक्शन बना रहा है। सो विल कम टू मूव अपसाइड। नाउ एज पर डे कैंडल यू कैन चेक व्हाई वी अगेन रिकमेंडेड इट। अगेन रिकमेंडेड मतलब ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहे हैं, लोअर साइड से भी ब्रेक कर रहे हैं। सो 700 जोन गुड सपोर्टिंग जोन अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट जोन। टारगेट शुड बी 800, 800 के ऊपर टारगेट डायरेक्टली 900 जाएगा एंड जिन 900 जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेक होगा। इस ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा तो 1100 टू एंड 1200 ऑल्सो जाएगा। सो इजीली कैपिटल डबल का चांसेस है, यू कैन कीप वाचिंग। नेक्स्ट ऑफ जेके लक्ष्मी सीमेंट। जेके लक्ष्मी सीमेंट एक जोन बना रहा है एंड ट्रेंड सपोर्ट ऑलरेडी हो चुका है। सो 490 485 के ऊपर स्टॉक्स बुलिशनेस आएगा, टारगेट 500 एंड मोर। ओके, नेक्स्ट स्टॉक्स जस्ट डायल। जस्ट डायल भी एक अच्छे जोन पे ट्रेड हो रहा है, ब्रेकआउट देने वाला है। पैरेलल ब्रेकआउट भी आएगा, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आएगा। सो यू कैन कीप फोकसिंग अबव ब्रेकआउट, यू कैन टेक ट्रेड। फर्स्ट टारगेट 640, सेकंड टारगेट 680, थर्ड टारगेट 720 एंड 720 के ऊपर स्टॉक्स के अंदर और बुलिशनेस काम कर सकता है, 800 तक जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक्स पुना वाला फिनकर स्टॉक्स बहुत पहले मैं यूट्यूब में भी दिए थे। कहाँ पे दिए थे यू नो ऑलरेडी, 220 जोन में दिए थे एंड टारगेट में रखा था 300, सिंपल टारगेट रखा था 300 बिकॉज ऑफ फॉलिंग जोन, सप्लाई जोन को मैं टारगेट रखा था। नाउ स्टे अबव 300 जोन, 300 के ऊपर स्टॉक्स विल मूव अपसाइड 320 एंड 340 ऑल्सो। 340 के बाद लाइफ टाइम ब्रेकआउट आने वाला है, उस टाइम आपके लिए बहुत जबरदस्त टारगेट आने वाला है। सो यू कैन कीप वाचिंग। नेक्स्ट स्टॉक्स टाइटन लिमिटेड। टाइटन हम लोग यही पे ट्रेड किए थे डोजी ब्रेकआउट के बाद। डोजी के अंदर इतना सारी कैंडल बनाया था डे कैंडल में, तब भी हम लोग ट्रेड लिए थे एंड हमारा टारगेट था सिंपल 2300, 2400, 2500। ऑलरेडी वी गॉट आवर टारगेट। 2500 के बाद रिट्रेसमेंट आया है एंड प्राइस एक्शन बना के अगेन ब्रेकआउट दे रहा है। सो नाउ इफ इट गिव्स अगेन ब्रेकआउट, सो इट विल मूव अपसाइड टिल 2600, 2700, देन लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके और ऊपर भी जा सकता है। नाउ नेक्स्ट स्टॉक्स बैंक ऑफ बड़ौदा, इट ऑल्सो मूव्ड हायर हाई। ओके, हम लोग इस जोन में सोचा था मूव करेंगे, देन रिट्रेसमेंट आया था, देन हम लोग क्या किया था 116 120 में बाई किया था। नाउ इट ऑलमोस्ट अबाउट 130 जोन 10 पॉइंट प्रॉफिट में रन कर रहा है। इफ इट स्टे अबाउट दिस ब्रेकआउट जोन, देन वन मोर बिग रैली पॉसिबल लाइक 1 till to 150। यू कैन चेक इन वीकली चार्ट ऑल्सो, देन डाउट विल बी मोर क्लियर। यस, वीकली में क्या आ रहा है, एक पैटर्न को ब्रेक दे रहा है, दैट इज सॉसर्स। सो इसका जो डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ यू कैन इमेजिन 30 पॉइंट। सो 120 to 30 पॉइंट इक्वल टू 150। सो इट कैन अचीव आवर टारगेट। कीप वाचिंग दिस स्टॉक्स ऑल्सो। लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक ऑलरेडी 195 टू हमारा जो टारगेट था 130 प्लस आ चुका है और मूवमेंट आ सकता है। सो प्लीज कीप वाचिंग इन ऑल स्टॉक्स जो स्विंग ट्रेड के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी इफ यू फील फ्री यू कैन डिस्कस मोर एंड मोर स्टॉक्स एंड इफ यू unable to discuss anything, if you facing any issues, you can contact with us. We will support you for your better learning. Thank you all. Good night. Goodbye. Take care.